हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। केम छो, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी अपनी ममता सचदेवा, एक बार फिर से आप सबके साथ में। हमें अपने बालों से बहुत प्यार है, जैसा मैंने पहले भी कहा है, और हम किसी भी कीमत पे अपने बालों को झड़ते देख नहीं सकते, रूखा हुआ देख नहीं सकते। और अगर बाल अच्छे ना बने हो तो फेस के ऊपर मेकअप चाहे कितना अच्छा हो, कपड़े चाहे कितने अच्छे पहने हो, फेस के ऊपर रौनक नहीं आती। तो आज के टाइम में लोगों को सबसे पहले चाहिए कि बाल बहुत अच्छे हो, मेकअप चाहे किया हो चाहे ना किया हो। और जो वर्किंग लेडीज हैं, चाहे घर वाली लेडीज हैं या आजकल गर्ल्स हैं जो भी टीनेज टाइम में है, सबको अपने बालों से बहुत प्यार है और सब चाहते हैं शाइनी, सुंदर और स्मूथ हेयर हो। लेकिन अभी भी हमारे यहाँ पे इस चीज के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है कि कौन सा ट्रीटमेंट किसके लिए है, किस किस तरह के ट्रीटमेंट्स होते हैं। और बहुत सारे सैलून्स अपने आप को बहुत अच्छा और रेप्यूटेड कहते हैं, लेकिन लोगों में नॉलेज ना होने की वजह से वो उनको गलत पैसे बताते हैं, लूट लेते हैं, गलत ट्रीटमेंट रेकमेंड कर देते हैं, जिससे कि लोगों के बाल खराब हो जाते हैं। तो मैं ममता सचदेवा आज आप सबके सामने एक बात कहना चाहती हूँ कि मैं 15 साल से बालों में ट्रीटमेंट करवा रही हूँ। मैं ऐसा नहीं कहती कि मेरे बाल डैमेज नहीं हुए, लेकिन कहते हैं ना, अपनी गलती से अगर दूसरों को आप सुधार पाएं या किसी को अपनी गलती से आप कुछ अच्छा बता पाएं कि आप ऐसा ना करें, तो आज मैं यही करने आई हूँ। इससे पहले मैंने एक वीडियो पूरी रिबॉन्डिंग के ऊपर बनाई है, डूज एंड डोंट्स ऑफ रिबॉन्डिंग, कराने से पहले और कराने के बाद क्या चीजों का ध्यान रखना है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए डाल दूंगी। अभी का वीडियो किस बारे में है वो मैं आपको बताती हूँ। आज का वीडियो है 3 चीजों के ऊपर। तो मैं आपको मतलब समझाऊंगी रिबॉन्डिंग का, केराटिन ट्रीटमेंट का और स्मूथनिंग का, जो हमने यहाँ पे ज्यादा नहीं सुना है। इंडिया में ये वर्ड बहुत ही फेमस है, स्मूथनिंग। तो इन तीनों चीजों के ऊपर हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे कि ये तीनों ट्रीटमेंट्स क्या हैं, आपके बालों के लिए क्या अच्छा है, आपकी जेब के लिए क्या अच्छा है, किससे आपके बाल कम डैमेज होंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरू। तो सबसे पहले मैं अपने फेवरेट टॉपिक को शुरू करूंगी, रिबॉन्डिंग। मैंने रिबॉन्डिंग 2005 में जब मैं यूएई में शिफ्ट ही हुई थी, मैंने तब से करवाई है, बहुत अच्छे सैलून में। यहाँ पे सारे सैलून्स बहुत स्ट्रीमलाइन हैं, प्रोडक्ट सारे जेन्युइन रहते हैं। कोई भी गलती हो तो यहाँ पे 1 मिनट से पहले इन लोगों को जेल में डाल दिया जाएगा। इस चक्कर में यहाँ पे लोगों पे भरोसा करना बहुत आसान है, वर्सेस जहां से हम आते हैं वहां पे लोग क्या करते हैं, एक बार असली प्रोडक्ट खरीदते हैं, लेकिन उसमें नकली प्रोडक्ट कभी कभी भर के लोगों के बाल भी खराब कर देते हैं। या जो ट्रीटमेंट करने वाला स्टाफ होता है वो इतना प्रोफेशनल नहीं होता और वो गलत तरीके से ट्रीटमेंट को आपके बालों में लगा देता है, जड़ों में लगा देता है, या इस तरह से अप्लाई करता है जिससे आपके बाल डैमेज हो जाते हैं। तो ये डिस्कशन पहले हम रिबॉन्डिंग की करेंगे। तो रिबॉन्डिंग से क्या होता है, रिबॉन्डिंग पूरा एक केमिकल प्रोसेस है जिससे कि आपके बाल बिल्कुल सीधे हो जाते हैं। बिल्कुल स्ट्रेट मतलब बिल्कुल स्ट्रेट। वो ट्रीटमेंट करवाने के बाद आपके बाल में एक भी वेव आपको नजर नहीं आएगा, बिल्कुल सीधे बाल आपको नजर आएंगे, जो दिखने में थोड़े से, कभी कभी दिखने में लोगों को पता चल जाएगा कि आपने ट्रीटमेंट कराया है, लेकिन बाल बहुत ही शाइनी, सुंदर और स्ट्रेट नजर आएंगे। आप सो के भी उठेंगे ना उन बालों के साथ, तो भी आपके बाल इतने मैनेजेबल रहेंगे कि आपको कहीं जाना पड़ेगा ना, फटाफट से हल्की सी आप लिप ग्लॉस लगा के आप जा सकते हैं। ऑफिस जाने वालों के लिए, काम करने वालों के लिए, वैसे किसी फंक्शन अटेंड करने वालों के लिए जो हमेशा ऑन द गो रहते हैं, उनके लिए रिबॉन्डिंग सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है। क्योंकि रिबॉन्डिंग कराने के बाद 6 से 8 महीने कम से कम आपके बालों को आपको बहुत ज्यादा स्टाइलिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती, स्ट्रेटनिंग नहीं करनी पड़ती, आपको बहुत ज्यादा ब्लो ड्राई नहीं बालों को करना पड़ता, आपके बाल इजी टू मैनेज हो जाते हैं। रिबॉन्डिंग को परमानेंट हेयर स्ट्रेटनिंग भी बोला जाता है। उसको परमानेंट इसलिए बोला जाता है, अब आप कहेंगे कि हमारे नए बाल आएंगे तो ये परमानेंट कैसे। अब मैं आपको बताती हूँ परमानेंट कैसे। अब आपने बालों पे रिबॉन्डिंग कराई, जैसे जैसे आपके बाल जड़ों से जैसे उगेंगे, जैसे आएंगे, तो वहां वाले बाल आपके नेचुरल आएंगे, लेकिन नीचे से जो बालों पे आपकी रिबॉन्डिंग हुई है वो बाल सीधे ही रहेंगे। तो मतलब रिबॉन्डिंग कराने के 6 से 8 महीने के बाद आपको बेसिकली रिबॉन्डिंग दोबारा अगर करानी भी पड़ेगी तो आपको टचअप कराना पड़ेगा। बेसिकली यहां से जो बाल नए आए हैं, आपको रिबॉन्डिंग किए हुए बालों के ऊपर रिबॉन्डिंग का जो एक प्रोडक्ट होता है, जो केमिकल होता है, वो लगवाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो रिबॉन्डिंग का ये प्रोसेस है। प्रोसेस समझा दिया आपको मैंने, प्रिकॉशंस मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपके लिए डिस्कस किए हैं रिबॉन्डिंग के बारे में, जिसका लिंक मैंने आपको बोला है वीडियो के नीचे मैं डाल दूंगी, जरूर देखिएगा। क्योंकि रिबॉन्डिंग कराना ही सिर्फ आपके बालों को अच्छा नहीं दिखाता, आपको उसकी केयर भी करनी पड़ती है। तो वो वीडियो आपको जरूर देख लेनी चाहिए, बहुत डिटेल में मैंने वीडियो बनाई है। तो अभी बारी आती है कि रिबॉन्डिंग तो करवा ली, अच्छे सैलून से करवा ली, प्रोडक्ट अच्छा लगवा लिया, चलो केयर भी कर ली, लेकिन क्या ये हमारे बालों के लिए अच्छी है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है। क्योंकि बहुत सारे लोग अपने बालों को लेकर डरते हैं। तो रिबॉन्डिंग उन लोगों के लिए अच्छी रहती है गाइस, जिन लोगों ने बालों पे कभी ट्रीटमेंट कोई नहीं करवाया,
बालों पे कलर नहीं लगा रहे हैं, ब्लीच नहीं करवाया हुआ, या बालों पे हिना वगैरह ज्यादा नहीं लगाते थे, तो बेसिकली उनके बाल नेचुरल थे बिल्कुल और उन्होंने रिबॉन्डिंग करा ली। लेकिन सही प्रोसेस से अगर या किसी एक्सपीरियंस बंदे से या अच्छे सैलून से या जेन्युइन प्रोडक्ट से कराई है, जिन्होंने ढंग से रिबॉन्डिंग करी है, तो बाल ज्यादा डैमेज नहीं होते, बशर्ते कि आप बालों का ट्रीटमेंट होने के बाद उनको ढंग से रखें। जो प्रिकॉशंस अगेन मैंने बताए, अगर आपने फॉलो नहीं किए तो आपके बाल डैमेज होंगे, झड़ेंगे, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, जो मोस्टली लोगों के साथ होती है, क्योंकि वो क्या करते हैं, ट्रीटमेंट पे खर्चा कर देते हैं, लेकिन उसके बाद अपने बालों की केयर के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, जिनसे कि उनके बाल बहुत ही ज्यादा खराब हो जाते हैं। अब एक टर्म स्मूथनिंग के ऊपर बात करती हूँ। कैरेटिन एक बिल्कुल ही अलग टॉपिक है, तो उसको मैं लास्ट में डिस्कस करूंगी। तो रिबॉन्डिंग जो होती है, रिबॉन्डिंग का प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है, क्योंकि ये 100% आपने बालों को स्ट्रेट करना है और परमानेंट स्ट्रेटनिंग है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपके बालों को वॉश किया जाता है, बालों पे क्रीम लगाई जाती है, क्रीम को 45 मिनट्स के करीब छोड़ा जाता है, आपके बाल चेक किए जाते हैं, बाल वॉश किए जाते हैं, वॉश करने के बाद बालों को सुखाया जाता है, उनको फिर छोटे छोटे बालों को पकड़ के थोड़े थोड़े बालों को बहुत ज्यादा स्ट्रेट किया जाता है, बार बार। अगर मान लीजिए इतने बालों को उन्होंने पकड़ा है, तो उसके ऊपर कम से कम 20 बार वो स्ट्रेटनर चलाते हैं, क्योंकि वो केमिकल को चाहते हैं बालों के बिल्कुल अंदर तक रच जाए, ताकि 100% आपकी रिबॉन्डिंग हो जाए। तो वो स्ट्रेटनिंग पूरे बालों की होने के बाद दोबारा से आपके बालों पे एक ट्रीटमेंट लगाया जाता है, फिर आपके बाल धोए जाते हैं, उसके बाद फिर दोबारा आपके बालों को स्ट्रेट किया जाता है या ब्लो ड्राई किया जाता है। तो ये एक 5, 6, 7 घंटे का प्रोसीजर रहता है रिबॉन्डिंग का, जिससे कि बालों का रिजल्ट आता है 100% स्ट्रेट। लेकिन स्मूथनिंग क्या है, वो रिबॉन्डिंग की छोटी बहन या छोटा भाई आप कह लीजिए, हंसेंगे आप ये सुन के। तो बेसिकली रिबॉन्डिंग का एक शॉर्टर वर्जन होता है स्मूथनिंग, जिसमें बालों पे केमिकल 2 बार की जगह 1 बार लगाया जाता है, 2 बार की जगह बालों को 1 बार स्ट्रेट किया जाता है और सेकेंड टाइम ब्लो ड्राई कर दिया जाता है, जिससे कि आपके बाल बहुत ज्यादा खिंचते नहीं, बहुत ज्यादा स्ट्रेट नहीं करने पड़ते। और इसका जो रिजल्ट है वो 60 to 80% स्ट्रेटनिंग होता है, 100% स्ट्रेटनिंग नहीं होता है, जिससे कि बाल हल्के से वेव के साथ होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, स्मूथ होते हैं, लेकिन हल्के से वेव के साथ होते हैं, जो बिल्कुल आर्टिफिशियल नहीं लगते कि बहुत ज्यादा स्ट्रेट है आपके बाल। मतलब स्ट्रेट हो जाएंगे, स्मूथ हो जाएंगे, मैनेजेबल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप कहें कि बिल्कुल 100% सीधे है, तो वो 100% सीधे नहीं होते, उसको स्मूथनिंग कहा जाता है। और रिबॉन्डिंग के कंपैरिजन में स्मूथनिंग हल्की सी चार्जेस में कम रहती है, क्योंकि ऑफ कोर्स उसमें मैन पावर जो है, जो टाइम है, वो हल्का सा कम लगता है। तो ये भी पॉपुलर है। कुछ लोग जिनको बहुत ज्यादा स्ट्रेट बाल नहीं चाहिए, थोड़े से वेवी भी चल जाएंगे, तो वो स्मूथनिंग करा लेते हैं। तो ये 2 चीजें होंगी। अब स्मूथनिंग है किसके लिए वो भी बता दूं। स्मूथनिंग उन लोगों के लिए है जिन्होंने पहले कभी, अगर मान लीजिए ट्रीटमेंट्स नहीं कराए हैं, सिर्फ ट्राई आउट करना चाहते हैं, रिबॉन्डिंग नहीं कराना चाहते, एक बार स्मूथनिंग करा के देख सकते हैं। या स्मूथनिंग वो लोग करा सकते हैं जिन्होंने पहले कभी रिबॉन्डिंग कराई थी और उनको लगता है उनके बाल डैमेज हो चुके हैं, और उसके बाद वो कुछ उसका लाइटर वर्जन कराना चाहते हैं बालों को मैनेज करने के लिए। ऑफकोर्स कोई भी केमिकल आप बालों में लगाओ, चाहे कलर भी लगाओ, वो आपके बालों को डैमेज ही करता है। तो आप कुछ रिबॉन्डिंग के बाद रिबॉन्डिंग कराने की बजाय रिबॉन्डिंग के बाद स्मूथनिंग करा सकते हैं। तो ये एक इसका दूसरा पहलू हो सकता है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि रिबॉन्डिंग तो कम से कम मतलब कुछ एक 6 महीने 8 महीने तक आपके बालों में फिर भी टिकी रहती है, काफी फर्क पड़ता है। तो स्मूथनिंग का क्या, स्मूथनिंग 4 से 5 महीने, डिपेंडिंग ऑन आपके बालों की ग्रोथ, आपके बाल कैसे हैं, टेक्सचर कैसा है, कितने मोटे हैं, कितने पतले हैं, हर एक के बाल डिफरेंट है। लेकिन रिबॉन्डिंग के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम टाइम ही आपके बालों पे इफेक्टिव रहती है स्मूथनिंग। अब बारी आती है केराटिन की। तो गाइस, रिबॉन्डिंग और जो स्मूथनिंग है वो दोनों डिफरेंट चीजें हैं। केराटिन क्या है, केराटिन अगर असली है, सही प्रोडक्ट है, और मैं आपको बताऊं जो असली केराटिन है ना वो ब्राजील से है, और अगर वो ब्राजील का प्रोडक्ट है या असली प्रोटीन वाला ट्रीटमेंट है जिसको हम केराटिन बोलते हैं, तो वो आपको सस्ता नहीं मिलेगा कहीं पे। जो लोग सैलून्स में लगाते हैं ना, 1000 रुपए में प्रोटीन ट्रीटमेंट कराओ जी, 1500 में करा लो, 2000 में, वो सब आपके बालों में वो कोई और ही केमिकल लगा रहे हैं जिससे आपके बाल ज्यादा डैमेज होंगे। तो बी केयरफुल, वो मत कराइए। तो अब मैं पहले केराटिन आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि होता क्या है। केराटिन बेसिकली किन बालों के लिए, केराटिन होता है प्रोटीन ट्रीटमेंट। कि आप एक ट्रीटमेंट कराने गए, मान लीजिए अब मेरी बॉडी है ड्राई है, तो मैंने उसके ऊपर ऑयल लगा लिया, तो उससे थोड़ी मेरी बॉडी सॉफ्ट हो गई। सेम चीज आपके बाल ड्राई हैं, फ्रीजी हैं, मैनेजेबल नहीं है, तो आप अगर ट्रीटमेंट कराओगे तो उससे आपके बालों को थोड़ा सा प्रोटीन मतलब मिल गया, थोड़ा टाइम के लिए उसको प्रोटीन मिल गया। और जितने बार आप अपने बाल धोएंगे प्रोटीन ट्रीटमेंट करवाने के बाद में, उतनी जल्दी आपका कैरेटिन ट्रीटमेंट जो प्रोटीन ट्रीटमेंट है वो निकल जाएगा, क्योंकि ये टिकता नहीं है। दिस इज अ केमिकल बट इट इज नॉट दैट हार्ड केमिकल
है तो सारी चीज ही केमिकल। ये प्रोटीन ट्रीटमेंट भी कोई अंडों वाला प्रोटीन नहीं है, ये भी एक तरह का केमिकल है, बट इसकी क्वालिटी अच्छी होनी बहुत जरूरी है। अगर क्वालिटी इसकी बुरी आपके बालों पे लगा रहे हैं 1000, 1500, 2000 रुपए वाली, या कहते हैं आपको 5000 रुपए की है लेकिन लगा नकली केमिकल देते हैं, तो आपके बाल अच्छे होने की बजाय इससे डैमेज होंगे। क्योंकि होता क्या है, ये प्रोटीन ट्रीटमेंट आपके बालों के ऊपर सीधा लगाया जाता है, लगाने के बाद उसी ट्रीटमेंट को धोया नहीं जाता, उसके बाद ही स्ट्रेटनर से आपके बालों को स्ट्रेटन कर देते हैं। मतलब वो केमिकल लगे के साथ ही आपके बालों को स्ट्रेट करते हैं, तो बेसिकली वो केमिकल आपके बालों में जाता है। असली होगा तो फायदेमंद रहेगा, नकली होगा तो आपके बालों को और डैमेज करेगा। लेकिन ये आपके बालों पे तब तक ही टिकता है 3, 4, 5 दिन स्ट्रेट लगेंगे बाल, आप फंक्शन ट्रेंड कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे आप अपने बालों को धोएंगे वैसे वैसे आपके बालों से प्रोटीन ट्रीटमेंट ये निकल जाएगा, आपके बाल आने वाले दिनों में नॉर्मल हो जाएंगे। तो मींस आपको प्रोटीन ट्रीटमेंट एक ट्रीटमेंट है, ये आपको बार बार करवाना पड़ेगा। और कैरेटिन ट्रीटमेंट के बाद में ये डिपेंड करता है कि आप शैम्पू कौन सा यूज कर रहे हो, कंडीशनर कौन सा यूज कर रहे हो। अच्छा कैरेटिन वाला नहीं यूज करोगे, कोई नॉर्मल शैम्पू यूज करोगे तो उसका जो असर है वो एक ही दिन में खत्म हो जाएगा, या अगर आप बालों की केयर ढंग से नहीं करोगे तो उसका असर खत्म हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जो हैं इन ट्रीटमेंट्स के साथ चलती हैं गाइस। हम क्या करते हैं, हमें लगता है कि एक चीज हमने करा ली अब हमारे बाल सोट हो गए। एक्चुअली में बालों का कोई भी ट्रीटमेंट, चाहे कैरेटिन हो, चाहे रिबॉन्डिंग हो, चाहे स्मूथनिंग हो, तीनों ट्रीटमेंट्स में से कुछ भी कराने के बाद में अगर आपने इसको मैनेज नहीं किया, मेंटेन नहीं किया, इसका केयर नहीं किया, तो ये ट्रीटमेंट्स का कोई फायदा नहीं है। जैसे कि ये बात हो गई कि आपने फेशियल करवाया, फेशियल कराने के बाद आप पॉल्यूशन में चले गए, तो उस फेशियल का कोई फायदा रहेगा, या उस फेशियल को कराने के बाद आप धूप में घूम रहे हो तो उसका फेशियल का कोई फायदा नहीं रहेगा। जैसे ब्लीच कराने के बाद धूप में नहीं जाते, पता होना चाहिए। तो वैसे ही बालों के ट्रीटमेंट्स के बाद भी बहुत सारे ऐसे प्रिकॉशंस होते हैं जो हमें लेने ही होते हैं। अगर हम नहीं लेंगे तो हमारे बालों के पैसे जो लगाए हुए हैं वो बर्बाद हो जाएंगे, ट्रीटमेंट भी बर्बाद हो जाएगा और बालों का टेक्सचर और भी ज्यादा खराब हो। तो जाते जाते आपको एक टिप देती हूँ, तो अगर आप उनमें से एक हैं जिन्होंने कभी रिबॉन्डिंग कराई है और आपके बाल डैमेज है, तो मैं आपको कहूंगी कि डैमेज बालों को बार बार रिबॉन्डिंग ना करवाएं, स्मूथनिंग भी ना करवाएं। बालों को अगर आपने थोड़ा टाइम रेस्ट देना है, दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बीच में गैप देना भी अच्छी बात है। तो गैप के बीच में अगर आप चाहें तो ओरिजिनल आप कैरेटिन ट्रीटमेंट अपने बालों पे कभी भी करवा सकते हैं, क्योंकि कैरेटिन ट्रीटमेंट इज गुड, दैट इज प्रोटीन। पर उससे भी पैसे बचाने के लिए आपको बोलूंगी, अगर आपने बाजार से नहीं कराना पर घर पे भाई मेहनत करनी पड़ती है, अंडे लेकर आप थोड़ा ऑलिव ऑयल डाल के उसमें जो भी आपको हर्बल पैक घर पे आप बना सकते हैं उसको आप अपने बालों पे लगाइए। अपने बालों को पहले थोड़ी सी अपने बालों में जान वापस लाइए, तभी आप ट्रीटमेंट्स कराइए। क्योंकि ये बात याद रखिए, सारे ट्रीटमेंट्स केमिकल हैं, चाहे नो मैटर व्हाट, चाहे आप कलर लगाएं, डाई लगाएं, कुछ भी लगाएं, सब चीजें केमिकल हैं और ये बालों को डैमेज ही करती हैं। तो सही केयर, सही ट्रीटमेंट और सही हाथों से, सही एक्सपीरियंस बंदे से, सही जगह से और सही प्रोडक्ट ये लगना बहुत जरूरी है, नहीं तो बाल बिल्कुल खराब हो जाएंगे, झड़ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो आपके काम आया होगा, आई होप सो, आपको पसंद भी आया होगा। कैसा लगा है आज का वीडियो बताना मत भूलिएगा। आपसे मुलाकात होती रहेगी, रेगुलरली नए नए टॉपिक्स में लाती रहूंगी। अगर आपके मन में कोई बात है, आप कहना चाहते हैं, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिखिए। कोई सजेशन है, कोई वीडियो आप चाहते हैं जिसके ऊपर मैं बोलूं, तो मुझे लिख के आप भेज सकते हैं। तो चलिए अब तक के लिए गुड बाय एंड आई विल टॉक टू यू वेरी सून। बाय बाय।